हरे कृष्णा। आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि व्हाट इज ट्विन फ्लेम्स एंड व्हाट आर सोलमेट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। मेरे पास बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। सोलमेट्स क्या हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, दोनों एक हैं या दोनों हैं या दोनों एक जैसे हैं। और बहुत कंफ्यूजन है पहचानने में कि ये सोलमेट है हमारा या ट्विन फ्लेम है। ना, पहले बताती हूँ आपको ट्विन फ्लेम क्या होता है। ये अ, जो वर्ड है ट्विन फ्लेम, टर्म है ट्विन फ्लेम, ये बहुत फेमस है आजकल, बहुत पॉपुलर है और आजकल ही नहीं बहुत टाइम से है। लाइट वर्कर्स इसको हमेशा से जानते हैं, लेकिन इसका मीनिंग सब लोग नहीं जानते। तो क्या होता है ट्विन फ्लेम्स? ट्विन मीन्स जुड़वा, आइडेंटिकल एक जैसे, एंड फ्लेम मीन्स लॉ। ठीक है ना? तो आइडेंटिकल लॉ। अब लॉ क्यों बोला है, फ्लेम क्यों बोल दिया उसको? फ्लेम इसलिए बोला बिकॉज फ्लेम रिप्रेजेंट करता है इस टर्म में आत्मा को। ट्विन आत्मा, आइडेंटिकल सोल्स। और पहले जब तक ट्विन सोल्स जो होती हैं, ट्विन सोल्स का यूनियन नहीं होता, वो दोनों मिलते नहीं हैं, हमेशा के लिए नहीं मिलते हैं, तब तक उनको ट्विन सोल्स ही कहा जाता है। जब वो दोनों मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, मेंटली इमोशनली एक हो जाते हैं, भगवान के चरणों में एक हो जाते हैं, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर जाते हैं और उनको पता चलता है दोनों को ही कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, देन दे आर कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स। पहले, उससे पहले दे आर कॉल्ड ट्विन सोल्स। अब ये बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं? तो लेट मी टेल यू ये कैसे क्रिएट होते हैं। बहुत जगह जहां आप पढ़ोगे या देखोगे आपको पता चलेगा द ट्विन सोल्स आर आइडेंटिकल सोल्स। वन सोल स्प्लिट इनटू टू का मतलब हो गया कि एक सोल, एक आत्मा बट गई दो में। एक ही आत्मा दो में बट गई। वन, एक में चली गई सारी मेल एनर्जीज और एक में चली गई फीमेल एनर्जीज। तो दैट इज ट्विन सोल्स। या फिर दे आर क्रिएटेड विद द विल ऑफ क्रिएटर, विल ऑफ गॉड, इन आइडेंटिकल सोल्स। दो सोल्स को एक साथ क्रिएट किया गया जो बिल्कुल आइडेंटिकल थी, एक जैसी थी। कुछ भी हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं। बस द चीज जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की ये है कि ये दोनों ही सोल्स एक जैसी हैं, इनका डीएनए, स्पिरिचुअल डीएनए सेम है। दे हैव सेम काइंड ऑफ डीएनए। दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का प्रतिबिंब है ये। जैसे कि हम मिरर में, शीशे में अपने आप को देखते हैं दर्पण में, इसी तरीके से जब हमारे ट्विन हमारे सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ। अगर मैं लड़का होता तो मैं ऐसी होती, अगर मैं लड़की होता तो मैं ऐसा होता, ऐसा लगता है। एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं ट्विन सोल्स, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब हम आते हैं सोलमेट्स पे। सोलमेट्स क्या होते हैं? ओके, सोलमेट्स आर, जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, सोलमेट्स, सोल के फ्रेंड्स, सोल के दोस्त, या फिर कुछ भी कह लीजिए। जिस तरीके से क्लासमेट्स होते हैं इस तरह से सोलमेट्स, आपके साथ रहने वाले संगी, सोल के संगी। ये आपके सोल फैमिली से हो सकते हैं या सोल फैमिली से नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स। सारे ही सोलमेट्स आपकी सोल फैमिली से हो कोई जरूरी नहीं है, और बाहर से भी हो सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको, जिनसे हमारा रिश्ता रहा है पिछले जन्मों में। पिछले जन्मों में जिन जिन लोगों से, जिन जिन ह्यूमन बींग से हमारा रिश्ता रहा है, जिन जिन सोल्स से हमारा रिश्ता रहा है, वही लोग हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं, फिर अगले जन्म में मिलते हैं, फिर अगले जन्म में मिलते हैं, मिलते जाते हैं। दे आर सोलमेट्स। ये सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मीन्स दे कैन बी योर मदर,
फादर आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, और कई बार तो पेट्स भी हो सकते हैं आपके। देन आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, लवर्स कोई भी हो सकते हैं, सोलमेट्स वो होते हैं। ये हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, और ये उस टाइम पे मोस्टली उस टाइम पे एंटर करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, हमारी हेल्प करते हैं, और कई बार इनसे रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं, ये हमें लेसन दे के चले भी जाते हैं। और अगर आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, माता-पिता हैं, आपके घर के लोग हैं सोलमेट्स, तो वो आपके साथ रहेंगे। जैसा भी जिस टाइप का रिलेशन आपका उस सोलमेट के साथ है, उसी प्रकार से उसका रिलेशन आपके साथ रहेगा। जब रिश्ते बिगड़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये सोलमेट है भी या नहीं, या क्या है, और रिश्ते हमारा बिगड़ गया इससे। तो द थिंग इज कि दैट इज कार्मिक सोलमेट। कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, दैट मीन्स आपका उनके साथ कुछ लेना देना है, आपका उनके साथ कुछ कर्म बना हुआ है पिछले जन्म का, आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है, इस जन्म में वो आएंगे, आपका अच्छा करेंगे, आपका बुरा करेंगे, आपको लेसन देंगे, और वो चले जाएंगे। उनके जाने के बाद आपकी प्रोग्रेस होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी ही होगी। दैट इज सोलमेट। कुछ जब भी आपके सोलमेट मिलते हैं, कई बार हमेशा ही कार्मिक हो कोई जरूरी नहीं होता, हमेशा ही कार्मिक हो भी और बुरे हो ये भी कोई जरूरी नहीं होता। कई लोगों के जो सोलमेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे आर हस्बैंड वाइफ या ब्रदर सिस्टर्स या माता पिता, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, और बहुत सारी लाइफ हेल्प करते हैं। वहां भी कर्मों का लेना देना तो होता ही है, कि पास्ट लाइफ में अगर हमने किसी की हेल्प नहीं की, हमें उसको हेल्प की जरूरत थी और हमारा हेल्प करना बनता था, फिर भी हमने उसकी हेल्प नहीं की, तो इस लाइफ में हम उसकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। तो रिलेशन एक ब्यूटीफुल रिलेशन बन गया ना, तो दूसरे वाले को, सामने वाले को भी लगेगा कि इसने मेरी कितनी हेल्प की है। तो डेट इज कार्मिक सोलमेट्स, बट एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। कोई रिलेशनशिप्स हमारी ऐसी भी हो सकती है कि हमने किसी का बहुत बुरा कर दिया था पिछली जन्म में, पास्ट लाइफ में, और वो फिर आया और उसने हमारे साथ वैसे ही बुरा किया, बहुत बुरा किया, तो हमें लेसन देके वो अपनी लाइफ में चला गया। ऐसे भी रिश्ते हैं, दीज आर सोलमेट्स। ट्विन फ्लेम्स की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ट्विन फ्लेम्स भी मिलते हैं, मिलते रहे हैं पिछले जन्मों में, बट ट्विन फ्लेम्स जो मिलते हैं पिछले जन्म में, वो भी कर्म बनाते हैं अपना, बिल्कुल बनाते हैं कर्मा। एक तो उनकी अपना ट्रैक होता है कर्मों का, दोनों का, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मेस्कुलिन दोनों का, दिव्य मेल, दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्री, ट्विन फ्लेम्स को बोलते हैं। ट्विन फ्लेम्स के जो मैस्कुलिन पार्ट है उसको हम दिव्य पुरुष या डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट है उसको दिव्य स्त्री या डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। तो दोनों का अपना अपना ट्रैक है कर्मा का, दोनों ही अपने कर्मा बनाते हुए आए हैं पीछे से। उस कर्मा की वजह से जब वो दोनों मिलते हैं, तो हैप्पीनेस नहीं मिलनी, इसलिए वो एक दूसरे को भी पहचान नहीं पाते, और एक दूसरे के साथ भी कर्मा बना लेते हैं, ना चाहते हुए भी वो ऐसा करते हैं। क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स, ट्विन फ्लेम्स, ट्विन सोल्स जो होते हैं वो हमेशा हमेशा से जुड़े हुए हैं। वो जब से क्रिएट हुए हैं तब से कनेक्टेड हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं। जो भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करता है उसका इन्फ्लुएंस दूसरे पे ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। तो वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे का वेट करते हैं, बट जब सामने आते हैं उन दोनों के पर्सनल कर्मास इतने हाई होते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। नेचर उनको इस बात की आज्ञा नहीं देती कि वो एक दूसरे को पहचान पाए और मुक्त हो सके इस जन्म मरण के चक्र से। वो इसलिए क्योंकि आपके कर्मास अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए जब कर्मा पूरे होते हैं तभी ट्विन सोल्स मिलते हैं, और 7 स्टेजेस पार करके ट्विन फ्लेम जर्नी की
देन उनका यूनियन होता है, वो मिल जाता है हमेशा के लिए और वो मुक्त होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, and in next video we will discuss more and more about twin flames. So keep watching and follow and subscribe my channel और जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।